अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों मेरी कोशिश होती है कि हक़ाइक़ सामने लेकर आऊं, फिर उस पर जो है वो रेलेवेंट अदारे ख़ास तौर पर जो हैं वो कार्रवाई भी करते हैं। तो मैं एक और बड़ा इशू सामने लेकर आया था कि जम्मू व कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में जिस तरह जो है वो जैली वोटिंग और जो है वो की गई, और उसमें एक बड़ा किरदार सरदार सबील जो सेक्रेटरी साबका भी रहे और इस वक्त भी जो है वो सेक्रेटरी बन के उन्होंने जो पूरी की पूरे निज़ाम को जो जिन्होंने कैप्चर किया, अदारों के नाम को इस्तेमाल किया। और ये वही सरदार सबील हैं कि जिनकी एक वीडियो मैंने बहुत पहले की थी कि जनाब अरसलान सत्ती जो जिसकी आजकल इंक्वायरी चल रही है, बड़ा नाम उनका गूंज रहा है और दुबई से जो है वो वापस आए हैं, और उनका नाम जो है वो साबका ख़ास तौर पर जो अरशद शरीफ के हवाले से भी उनका नाम आया है, और सोसाइटियों के अंदर जो कुछ उन्होंने धंधा शुरू किया हुआ था उस हवाले से भी तहकीकात जो है वो जारी हैं। तो सरदार सबील जो हैं उनके नाम को इस्तेमाल करते रहे, और वो सरदार सबील के लिए जो है वो ना सिर्फ डराते धमकाते रहे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी इस हवाले से जो है वो दबाव में रखा जब तक वो यहाँ पर इस्लामाबाद में थे। तो उस हवाले से जब उन्होंने ये देखा कि जनाब हमने तो जैली वोटिंग की है, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने भी फैसला देना था, तो वो स्टे के लिए कोर्ट में आ गए। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास जब आए तो मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, और आज पाकिस्तानियों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टे लेना वो चाह रहे थे उसको ना सिर्फ खारिज किया है बल्कि रिमार्क्स देते हुए कहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि जनाब देखें ये 200 से 300 वोट जो हैं वो जैली थे, जिसमें एक साहब जो इनके वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार थे वो पहले ही जो है उनका वोट भी नहीं था, और FIA ने उनको गिरफ्तार भी जो है वो किया। जी हाँ, ये है जनाब साहबान सरदार सबील ने जो अपने साथ लेकर जो है वो आए थे, और उनको जो है वो एक उनका वाइस चेयरमैन गिरफ्तार हो गया, और आज कोर्ट ने वाज़े तौर पर जो है वो डिसमिस करके डिस्पोज ऑफ किया है। साथ ही कहा है कि आप रेलेवेंट फोरम पर जाएं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के फैसले के बाद भी आप जो है वो रेलेवेंट फोरम पर जाएं। तो मुमकिन तौर पर जो है वो जिस तरह लग रहा है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने मेरिट को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि ये इंतखाबात जो है और ये कमेटी जो है वो कालअदम करार दे रहे हैं, दोबारा इंतखाबात होंगे। तो ये सारे का सारा जो धंधा है वो इसलिए भी जो है वो आगे नहीं चल सकता कि ये इससे कबल जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं चाइना कटिंग में, वजारत दाखिला में सरदार सबील जिनका नाम उभर कर सामने आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब FIA को हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद और ख़ास तौर पर जो है दीगर गिरफ्तारियां जो उन्होंने की हैं उसके बाद अब सरदार सबील के खिलाफ जो पेंडिंग इंक्वायरी जो थी जिसमें उनकी FIR तैयार थी, जनाब असफंद यार ने जो है वो किसी तरह उनको मैनेज किया गया। मैं DG FIA को कहूँगा कि वो सरदार सबील की गिरफ्तारी के हवाले से और इस हवाले से जो अरबों रुपए की जो चाइना कटिंग हुई है, जो सोसाइटीज़ के आम अलाटियों के साथ ज्यादती हुई है, उसके अदाले के लिए अपना किरदार अदा करें। ये वो अपडेट थी, और ये भी मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो मैंने 2 व्लॉग किए हैं, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए मेरे उन व्लॉग्स और मालूमात के ऊपर मोहर सब की है। जिस तरह इससे पहले सिटीजन ग्लोबल सॉल्यूशंस के हवाले से एक साहब की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई, और अब आइंदा प्रोग्राम में मजीद मैंने आपको जो कहा था, जो वादा किया था कि मैं वो बात करूँगा, ख़ास तौर पर जो है वो मैंने कम्युनल स्काई गार्डन के हवाले से जो आपसे बात की थी, अब उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। फिलहाल कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।